जैसे फर्स्ट वी डिड मास परसेंटेज, है ना. दीज वर दी थ्री टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस दैट यू कैन कैलकुलेट, है ना. एम बाई एम, एम बाई वी और वी बाई वी. फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो सेकेंड, दैट इज योर पीपीएम, है ना. आ जाओ थर्ड देखते हैं. ये तो कैलकुलेशन है. फिर है मोल फ्रैक्शन, है ना. हियर वी कैन कैलकुलेट द chi ऑफ सोल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल. ऐसे सॉल्वेंट का निकालना है तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल, है ना. फिर नेक्स्ट हमारी ये दो चीजें आ गई, मोलारिटी एंड मोलालिटी, है ना. फिर से एक बार स्ट्रेस दे देते हैं. हाँ. मोलालिटी में वी हैव द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलारिटी में वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में प्रेजेंट है. ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं आगे. एक मिनट. कौन, एक मिनट. आ जाओ ये देखो. जैसे कि ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आई हैव 20% यूरिया सोल्यूशन, है ना. द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 grams per ml. ठीक है. व्हाट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इज 1 m by m परसेंटेज, m by v परसेंटेज. अच्छा m by m तो हमको गिवन है, सॉरी. m by m तो हमको गिवन है, इसको काट दो. ppm निकालेंगे, काई निकालेंगे, यूरिया का एंड वाटर का. देन मोलालिटी भी कैलकुलेट करेंगे एंड मोलारिटी भी. मतलब मान लो यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस क्वेश्चन, अगर आपको मास परसेंटेज और डेंसिटी गिवन है तो आप ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हो. तो हम क्वेश्चन भी करेंगे एंड साथ में विल ट्राई टू डिराइव द रिलेशनशिप्स आल्सो. ठीक है. आज जैसे देखो, पहले तो जो जो गिवन है बच्चे, ये आपको क्या गिवन है, 20% यूरिया सोल्यूशन, है ना. ये क्या हो जाएगा, दिस इज 20 grams ऑफ यूरिया इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन, है ना. तो ये 100 grams ऑफ सोल्यूशन मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग द मास ऑफ सोल्यूशन, आई एम हैविंग द मास ऑफ सोल्यूट, है ना. तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ. 80। हाँ. हाँ हाँ, कितना आ जाएगा, 100 - 20, दैट इज 80 ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिया मैंने अपने पास. ठीक है. आ जाओ स्टार्ट करते हैं. पहले सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हाउ टू कैलकुलेट m by v और रिलेशनशिप भी निकालते हैं. ये देखो, आई नीड टू कैलकुलेट m by v परसेंटेज, है ना. ये क्या हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है. इधर आओ बच्चे. अच्छा ये साइड में पहले लिख लेते हैं. क्या रिलेशनशिप होता है बच्चे डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम का. वहाँ से कौन हाँ, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैन आई राइट, ऊपर तो मास ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह कैन आई राइट मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी. देखो, इंटू 100. अब आ जाओ ये देखो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. पहले 100 लिख लेते हैं, डेंसिटी बाद में लिखेंगे. क्यों जान के लिखा है ऐसे,
ये वाला टर्म क्या हो गया बच्चे, बताओ। सल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100। हाँ, तो मेरे पास एक पहला मास रिलेशन, परसेंटेज। हाँ, पहला रिलेशनशिप क्या आ गया, m/v% इज m/m% मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो तुम्हें जान के क्यों थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन भी दिखा रही हूँ, फॉर्मूला नहीं आता था कोई बात नहीं, ऑन द स्पॉट ऐसे करके सॉल्व ही कर लो। अगर स्कूल में भी आती है इंटर कन्वर्जन, ऐसे सॉल्व कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें एप्लीकेबल नहीं होगा, सीबीएसई में नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हम जैसे जैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, जैसे जैसे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, आप वैसे वैसे यूज कर सकते हो उसको, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आ जाओ, थर्ड देखो। थर्ड अब निकालते हैं पीपीएम, है ना। हाँ बच्चे, ये क्या होता है, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶, है ना। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 × 10⁴। ये क्या आ गया बच्चे मेरा, फिर से बताओ। एम अपॉन एम प्लस वन। हाँ, हाँ, तो क्या आ गया, पीपीएम इज m/m% इंटू 10⁴ ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करके मतलब आप कैलकुलेशन भी करोगे अभी, है ना। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि करना कैसे है। तो आ जाओ, वे कर भी लेते हैं साथ साथ। ये हमको m/v% कैसे निकालेंगे बच्चे, m/m कितना गिवन है हमको, 20। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है, 1.1। इसको मल्टीप्लाई कर दो हाँ, हाँ, m/v% आ जाएगा। ऐसे ही अगर पीपीएम निकालना है, m/m% मुझे गिवन है 20 इंटू 10⁴ पीपीएम। ठीक है, आ जाओ, थर्ड अब निकाल नहीं, फोर्थ निकालना है अब हमको, काई। आगे चलते हैं। काई ऑफ सोल्यूट क्या होता है बच्चे, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। आ जाओ, लेकिन आपको पीछे क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी वो क्या गिवन थे, मासेस। सोल्यूट का भी था, सॉल्वेंट का भी था, और सोल्यूशन का भी था, है ना। इसी को यूज करते हैं फिर, आ जाओ। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, दिस इज गिवन वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस वेट अपॉन मोलर मास ऑफ इसका सॉल्वेंट। तो आ जाओ, ये निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो फॉर्मूला बहुत अजीब सा निकलेगा। देखो, इफ आई नीड टू कैलकुलेट काय, क्या दिया मैंने, कौन सा कंपाउंड दिया, यूरिया। आ जाओ, वेट ऑफ यूरिया कितना है बच्चे, देखो, इट इज 20% यूरिया सोल्यूशन, तो 20 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, 20 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। अच्छा, वाटर कितना आ गया मेरा, ये देखो कितना आया था, देखो 80 ग्राम। ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर, इधर मैं बता देती हूँ, मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। क्या बन गया ये, दिस इज 20 अपॉन 60
20/60 प्लस 80/80। ये सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, काई ऑफ यूरिया, है ना। और वैसे ही अगर एक फॉर्मूला बनाना ही है तो जरा बच्चे, 20 क्या था मेरे पास, मास परसेंटेज था ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन मास परसेंटेज, फिर से डिवाइडेड बाय मोलर मास, प्लस, अब ये 100 कैसे, ये 80 कैसे निकाला था, 100 - 20 करके, ये सल्यूट, सॉल्वेंट, सल्यूट। ये बहुत अजीब सा है, याद भी नहीं करेगा, लिखवा दिया मैंने क्योंकि तुमने डिराइव किया था। बट करो इसको सीधा तेरा करो तो आराम से बेटर है। बोलो बच्चे, ये आया काई ऑफ यूरिया कैसे निकाला हमने, 20/20/80 मैम कैसे आया। फिर ये डिराइव कैसे किया, ये फिर से बताना। ये देखो, आपने ऊपर 20 लिया ना, ये में क्या था, मास ऑफ सल्यूट, यस मैम। है ना। तो ये मास ऑफ सल्यूट बच्चे कहाँ आया, 20% से ही ना आया, ये देखो। नहीं मैम, मैं वो कह रही हूँ जो आपने फॉर्मूला अभी डिराइव हाँ, मैं करके। वही बता रही हूँ ना, देखो जब बच्चा 20% यूरिया हमको गिवन है इधर, तो इस 20% से ही आपने 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया निकाला कि नहीं। करेक्ट, तो यस जहाँ मैम। तो जहाँ जहाँ पे तुम्हारा मास ऑफ सल्यूट आएगा, उस जगह पे आप उसको मास परसेंटेज लिख सकते हो, है ना। यस मैम। आपका मास परसेंटेज होता ही क्या है, मास ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है ना। यस मैम। हाँ, इसलिए जहां जहां पे मास ऑफ सल्यूट आया था, मैंने वहां वहां पे क्या लिख दिया, M%। जहां मास ऑफ सॉल्वेंट आया था, ये देखो, उसको मैंने 100 में से क्या कर दिया, माइनस। यही तो किया था, 80 कैसे निकाला हमने, 100 - 20 करके ना। यस मैम। बस मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए करा। तो मैंने कहा ये बहुत अजीब सा मतलब फॉर्मूला है ना, याद नहीं रहेगा, इससे तो सीधे तरह सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करके, वो ज्यादा आसान है। आओ बच्चे सॉल्व करो इसको, क्या आएगा बताओ, क्या बन गया ये, दिस इज 1/3 अपॉन 1/3 प्लस, ये कट रहा है कुछ, 80/18 ही रहने देते हैं। अच्छा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो ये हो जाएगा 6/18। ये देखो तरीका एक ऐसे भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर कट जाएगा ना सीधा, 18/18, ये क्या आ जाएगा, 6/86। ये क्या आ गया बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बताओ, सबसे बढ़िया काम क्या था इसमें। 1 - 6 हाँ, 1 - 6/86, ये आ जाएगा 80/80। मैम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी छोड़ सकते हो, अभी डिपेंड्स कि एमसीक्यू में कैसा गिवन है, सब्जेक्टिव पेपर में तो नो इशू, जैसे मर्जी लिखो। एमसीक्यूज में ऐसे ओके। भी गिवन हो सकता है या डेसिमल्स में भी गिवन होगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, आ जाओ बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट क्या निकालना था। काई निकल गया, पहले बताओ यहाँ तक समझ आया सबको, हम क्या कर रहे हैं। यस। गिव मी अ थम्स अप, Yes, ma'am. एवरीवन गिव मी अ थम्स अप, आई एम गोइंग टू चेक तुम्हारे नाम के आगे। हाँ, सब करो जिसको जिसको समझ में आ रहा है। अंगूठा नहीं दिखाओगे मतलब मैं मान लूंगी तुम्हें समझ नहीं आया। नमन, निकुंज, मान, ये कौन है, अच्छा ये चला जाता है, अच्छा अंगूठा अंगूठा रहता है नहीं, ओके कोई बात नहीं। ओके, प्रभु तुझे समझ आ गया बच्चे, पार्थ। यस मैम, क्लियर है। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अब हमको निकालना है मोलालिटी एंड मोलारिटी यूजिंग दिस मास परसेंटेज ओनली। आ जाओ, देखते हैं होता है, डिराइव होगा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, कोई नहीं, आ जाओ।
ये देखो, पहले निकालते हैं, आ जाओ, मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी क्या होता है बच्चे, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, या 1000 ग्राम्स ऑफ, बाय डिफॉल्ट हम सोल्यूशन कौन से लेते हैं, एक्वस, है ना, ये तो आप आराम से अज्यूम कर सकते हो। नॉन एक्वस होगा तो फिर वो मेंशन्ड होगा, कुछ नहीं मेंशन तो टेक वाटर, ठीक है। आ जाओ, मोलालिटी का बच्चे क्या बताया था फॉर्मूला, ये देखो, स्मॉल m क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें आना चाहिए इन ग्राम, ठीक है। अब मेरे पास मास परसेंटेज था, अगर वापस जाऊं पीछे, इट वॉज 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ठहरो मैं इसको वहीं पे लिख लेती हूँ, है ना, इट वॉज 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, और हमने निकाला था 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। आओ बच्चे देखो हम इसमें और कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये तो ऊपर वेट ही है, किसका वेट, सोल्यूट का वेट, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 20, मोलर मास अभी हमने देखा कितना होता है 60 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चे, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे बताओ, वाटर, वाटर का मास कितना है आपके पास 80, 80। है ना, तो ये तो सीधा आ गया। पर इसको अगर फॉर्मूले के टर्म्स में मुझे लिखना है, देखो आई कैन राइट 20 जो जहाँ दिख रहा है वहां तो क्या लिख दो, मास परसेंटेज, है ना, 60 क्या है तुम्हारा, इट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000। अब बच्चा ये 80 कैसे आया था बताओ, 80 क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, क्या किया था तुमने, 100 माइनस हाँ, तो इसको क्या लिख मास सकते हो, परसेंटेज। 100 माइनस क्या लिख सकते हो, मास परसेंटेज। तो ये बन गया आपका कि मास परसेंटेज गिवन हो तो मोलालिटी कैसे निकालना है, वैल्यूज पुट कर लो, ऐसे रिलेशनशिप याद रहता है तो वो कर लो, तुम्हारी इच्छा। ठहरो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दिस इज 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे लिख लो, इनटू m परसेंटेज अपॉन 100 माइनस m परसेंटेज, ऐसे याद रहेगा तो ऐसे कर लो, सिर्फ इधर उधर खिसकाया है मैंने बस। बोलो बच्चा आ गया समझ, यस मैम। आ जाओ आगे चलते हैं। अब विल कैलकुलेट मोलारिटी नाउ यूजिंग मास परसेंटेज। आ जाओ, इसमें पीछे स्मॉल m में लिखा था ना मैंने, हाँ, आ जाओ। मोलारिटी इज व्हाट बचे, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, अरे 1000 ml ऑफ सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, और फॉर्मूला जब बनाया था हमने, इट वाज गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन क्या लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, है ना। अच्छा, अब जब मेरे को मास परसेंटेज गिवन होता है, इट वाज 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन और 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब आ जाओ, वैल्यूज पुट करने पे आऊं तो वेट सीधा क्या है मेरे पास 20, मोलर मास हो गया 60। आ जाओ बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास मास हो तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ मास सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी। है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। आ जाओ पुट करो, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है मेरा, जल्दी बोलो, 100 ग्राम
100 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, जब भी आप m परसेंटेज लेते हो आपका सोल्यूशन का मास हमेशा ही कितना रहता है 100 gram. है ना? इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 100, क्या आ जाएगा उससे कम 20/60 इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाने जाएं तो मोलारिटी क्या हो गया, इट इज मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूशन। आ जाए वैल्यूज भी पुट कर दें, तो ये हो गया 20/60 इंटू 10 और डेंसिटी कितनी थी आई गेस 1.1 थी। हाँ सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर मोलारिटी। बोलो बच्चा, समझ आ गया? बोलना है सबको, थम्स अप दे दो एक, समझ आ गया तो चलते हैं फिर आगे। मैम हम वेट हाँ को मास परसेंटेज क्यों लिख रहे हैं? बच्चा इधर आओ ना, ये देखो जब भी आप मास परसेंटेज लिखते हो इधर देखो ऊपर, आपका मास परसेंटेज होता ही क्या है डेफिनेशन वाइज, ये मास ऑफ यूरिया मतलब मास ऑफ सोल्यूट ही तो होता है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, नहीं क्या? यस। इधर आओ वापस चलते हैं एक बार फर्स्ट स्लाइड पे, ये देखो ये 20% यूरिया है, इसमें जब मैं मास परसेंटेज की डेफिनेशन डालूं ये कितना बन जाएगा 20 20 ग्राम यूरिया। ग्राम्स। तो जहां जहां पे मेरे पास वेट ऑफ यूरिया आ रहा है वो वेट का मैग्नीट्यूड और मास परसेंटेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही हो गया ना। ठीक है। तो जहां जहां पे मेरे पास मास या वेट ऑफ सोल्यूट आ रहा है आई कैन राइट इट एज मास परसेंटेज। ठीक है चले बच्चा आगे, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं नहीं। आ जाओ, लेट्स पिक अप सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल, है ना? अब हम लेते हैं 2 मोलल NaOH सोल्यूशन, है ना? इसका मोलर मास 40 and the density of solution is 1.1 grams per ml। ये सोल्यूशन का है, जब हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे उसमें एक जगह सोल्यूट का भी था, है ना? वो भी अलग से निकाल सकते हैं। ये डेंसिटी किसका है सोल्यूशन का, ध्यान रखना दोनों की डेंसिटीज हो सकती हैं। आ जाओ, तो टॉकिंग ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन, इसमें भी क्या करना है कैलकुलेट पहला m/m m/v ppm काय मोलालिटी तो है ना, मोलारिटी। ठीक है मतलब आपको एक गिवन है उससे बाकी सारे निकालने। ठीक है अब मोलालिटी गिवन है, सबसे पहले देखा करो कि तुम्हारी ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन है, ये जो तुम्हारा 2 मोलर NaOH सोल्यूशन है बच्चे, इससे क्या क्या इन्फो निकाल सकते हो ये बताओ। बताओ इसका मतलब क्या हो गया, 2 मोलर NaOH सोल्यूशन डेफिनेशन लगाऊं तो क्या होता है इसका मतलब? 2 moles of NaOH present in 2 1 kg of moles solution. of हाँ solute 2 moles ऑफ NaOH इन मोलालिटी में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट की वॉल्यूम? हाँ इन mass of हाँ solvent in gram हाँ so in हाँ kg. वो केजी होना चाहिए, वो ठीक है, हमने 1 केजी को क्या कर लिया 1000 ग्राम कर लिया। दिस शुड बी 1 केजी ऑफ वाटर। ठीक है तो अब देखो इस डेफिनेशन से आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया किसका सल्यूट का, और 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर क्या है बच्चे, इट इज मास ऑफ
सॉल्वेंट, है ना। ये दो चीजें आपके पास हैं, और साथ में तीसरी चीज आपको क्या गिवन है, डेंसिटी। आ जाओ, एक दो चीजें देख ले और फिर से। एक रिलेशनशिप क्या होता है मेरे पास, बताओ। मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं, अगर मुझे गिवन वेट या मास निकालना है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बोलो। मोलर मोल। हाँ, तो जहां जहां पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ये देखो, जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, इसको अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ NaOH। बोलो, बोलो बच्चा, आया समझ क्या कह रहे हैं। हम एक और बताने, हम एक और हाँ, ये देखो, पहले इधर आओ, ये छोड़ो, अभी यहाँ नीचे फॉर्मूला में लगाएंगे इसको, यहाँ पे बहुत पहुंच हो जाएगा बहुत। ये देखो, ये समझ आया तुमको, ये जहाँ पे आई एम हाईलाइटिंग इट। जी वेट जी कैसे निकालते हैं, वेट या मास कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मास आ जाएगा। बोलो बच्चे, है ना, आ जाओ। अच्छा, और हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी यहाँ पे, एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप तुमको बताया था, क्या बताया था बच्चे, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट, है ना। बस इन्हीं चीजों का यूज करना है, हमारी सारी इंटर कन्वर्जन हो जाएंगी। आ जाओ, पहले फर्स्ट वाला करते हैं। क्या निकालना है, M/M। अच्छा, M/M के लिए क्या चाहिए होता है मुझे, इट इज मास गिवन, ऑफ हाँ, सॉल्वेंट। एक मिनट, इट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बोलो बच्चे, यही फॉर्मूला है ना। यस मैम। आ जाओ, अब मास ऑफ सोल्यूट की जगह आई कैन राइट व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास। बताओ, ये देखो, ये जो हमने वेट वाला किया था, टिक लगा रही हूँ जिसके ऊपर, क्या करा, मास की जगह हमने क्या पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना। आ जाओ नीचे देखो, अब मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालूं, मेरे पास तो सिर्फ मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट है। सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास, बताओ, 1000, 1000 1000 प्लस मोल। मास ऑफ सोल्यूट कितना है मेरे पास, number of moles of solute into molar mass। इनटू मोलर मास, इनटू क्या हो गया, 100। ठीक है, आ जाओ। अब एक बात बताओ, जैसे हमने पिछले मास परसेंटेज के क्वेश्चन में किया था, फिर से यहाँ करेंगे। ये देखो बच्चे, ये 2 मोलर सोल्यूशन था, तो आपने इसको क्या लिखा, 2 मोल्स। बोलो, तो जहां जहां पे भी मेरे पास 2 मोल्स आ रहा है या नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, वो एक्चुअली क्या है मेरी, बताओ। मोलालिटी। हाँ, आ जाओ, करते हैं इसमें ट्राई, पुट करते हैं वैल्यू, क्या बन गया। मेरा मेन एम सिर्फ तुमको बताना नहीं है, सॉल्व करना मेन एम है। फॉर्मूला तुमको बता रही हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें तरीका आ जाएगा तो तुम्हें क्वेश्चन करने का भी तरीका आ जाएगा। आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, मोलालिटी इनटू मोलर मास अपॉन 1000 प्लस मोलालिटी इनटू मोलर मास। ये ब्रैकेट में है, प्लस में जा रहा है, इसको वो मत कर देना, ऊपर 100 के साथ काट मत देना। ठीक है, ये तो फॉर्मूले के टर्म्स में हो गया, अब इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर आओ, ये देखो, आ जाओ। आई एम हैविंग 2 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का मास है बच्चे 40, है ना। तो मास ऑफ NaOH कितना आ गया मेरे पास, 2 × 40 कितना हो गया ये, बताओ, 80। मैम ये मोलालिटी कैसे आया? बच्चा नहीं तुम्हें समझ आ रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई बात नहीं, जैसे सॉल्व कर रही हूँ वैसे देखो, ये देखो,
अच्छा ये बताती हूँ, ये देखो जहां जहां पे बच्चा नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, वो नंबर ऑफ मोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मोलालिटी के इक्वल नहीं है। चेक करो डेफिनेशन में ऊपर, ये देखो क्या होती है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं ना, समझ गया। है ना। तो जहां जहां पे, जैसे पीछे जहां जहां पे मास आ रहा था हमने उसको मास परसेंट कर दिया था, अब जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया, मोलालिटी। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब जिसको नहीं फॉर्मूला समझ आ रहा छोड़ दो, हम तुमको सीधा बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना। ये देखो आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaOH है, अब क्या निकाल लो, वेट। बोलो बच्चे फिर से, हाउ टू कैलकुलेट वेट, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, नंबर ऑफ मोल्स इन है ना। ये 80 ग्राम्स आ गया मास ऑफ NaOH। आ जाओ, अब मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, 1000 ग्राम्स, है ना। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बताना जरा, 1080 grams. ठीक है। अब आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन भी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी है, सॉल्वेंट का मास भी है, सोल्यूट का मास भी है। जो पुट करना है, जैसे पुट करना है, यू कैन कैलकुलेट। आ जाओ, M/V% कैसे निकालेंगे, पहले बताओ बच्चे, यहाँ तक किसी को डाउट। बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला समझ आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा तो आप मत करो, मैंने कहा ना वैसे भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सेंड यू दिस PDF रख लेना। तरीका देखो सॉल्व कैसे करना है, आ जाओ। तो हम M/M ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये देखो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आ जाओ पीछे देखो, पहले बताओ ये साइड में जो हमने ग्रीन से कैलकुलेशन करी है वो किसको नहीं आई। मैंने मास ऑफ NaOH कैसे निकाला और मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला, दिख रहा है बच्चे, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे 1080। यस है ना। अच्छा किसी को डाउट है या कुछ है, जो भी है जो है मुझे उस पर मैसेज भी कर सकते हो, मैंने WhatsApp भी खोल रखा है। ठीक है आ जाओ, तो मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास आ रहा है 80, मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास आ गया 1080 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल टू 7.4%। ठीक है, now when you are having M/M, M/V कैसे निकालते हैं, इट इज M/M परसेंटेज इंटू डेंसिटी। तो ये आ रहा है पूरा 7.40, एंड डेंसिटी कितना गिवन है मुझे, 1.1 इंटू 1.1, ये हो जाएगा 7.4 इंटू 1.1, हाँ दिस इज 8.14%। ये आपका आ गया M/V। पीछे चलते हैं वापस से, अब क्या निकालना है, PPM। हाँ जी, क्या था बच्चे रिलेशनशिप, PPM इज M/M मास बाय मास परसेंटेज। इनटू 10 की 10 पावर रेज़ टू 4। हाँ कितना आ जाएगा, बोलो। अब थोड़ा इजी लग रहा है इंटर कन्वर्जन, अरे निकम्मो हाँ ना तो करो, हो रहे मैम यस हैं। एक मैम। बार हाँ मास बाय वॉल्यूम वाले हाँ, का इंटर कन्वर्जन बता दो। M/V का, यस मैम। ये देखो कहाँ किया था हमने, ये रहा। हाँ ये देखो बच्चे इधर आओ, ये देखो M/V क्या होता है, इट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। दिख रहा है ये स्क्रीन पे, यस मैम। है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह आई कैन पुट व्हाट, मास ऑफ सोल्यूशन मास अपॉन ऑफ डेंसिटी। सॉल्यूशन।
यस है ना? मैम। तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब ये मास वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पूरा क्या है मेरा? मास परसेंटेज हो गया ना, m/m। यस मैम। तो ये आ गया रिलेशनशिप। ठीक है, डोंट वरी, किसी का नोट करना रह गया, कुछ रह गया, सेंड दी पीडीएफ एंड वीडियो बोथ, कर लेना इसको, अभी सिर्फ सब दिमाग चलाओ। मैंने वो ट्राई किया है, वो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक भेज दूँ? हाँ, भेज दो। ठीक है, अच्छा बच्चे, आ जाओ, करते हैं फोर्थ। अच्छा, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट। ठीक है, मैम मीटिंग ओवर हो गई। हाँ कोई बात नहीं। 15 सेकेंड। हाँ हाँ, ज्वाइन इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का जूम ब्रेक है, ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, एक दो बच्चों ने भी भेजे हैं, वो वाले भी करते हैं।